तो ये वाला वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे तुम खुद को वापस ला सकते हो। हाउ कैन यू फाइंड योर सेल्फ अगेन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप लिविंग ऑन ऑटो पायलट। हम वही रूटीन फॉलो करते हैं सुबह से शाम तक। हम इतना ज़्यादा ऑटो पायलट पे हो चुके हैं कि हमें ये पता भी नहीं है कि हमने कुछ नई चीज़ करी भी है क्या इस हफ्ते। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम पूरा हफ्ता सेम चीज़ें करके निकाल रहे हो, तुम्हारे पूरे हफ्ते में कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है, कोई नई एक्टिविटी तुमने अपनी लाइफ के अंदर नहीं करी है, या हर दिन के अंदर तुम सेम चीज़ें रिपीट करते हो, सारा सेम रूटीन फॉलो करते हो, ऑटो पायलट पे तुम्हारी बॉडी चलती है। अगर तुम इस लूप में चल रहे हो कि तुम सुबह उठते हो, फिर तुम स्क्रॉल करते हो एंड देन तुम करते रहते हो, तुम फिर उठते हो, तुम कुछ काम करते हो या तुम वापस सो जाते हो, फिर उठ के तुम वापस स्क्रॉल करते हो। जब भी तुम्हारे हाथ में फ़ोन आता है तुम स्क्रॉल करने लग जाते हो, कुछ काम का नहीं देखते। अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी ही चल रही है तो तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट पे हो चुकी है, वो सिर्फ सर्वाइव कर रही है, उसको ये नहीं पता कि उसको जीना कैसे है। सो बेसिकली तुम्हें वो चीज़ें करने बंद करनी है जो तुम्हारी लाइफ में कुछ तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं करके दे रही है, जैसे स्क्रॉल करना, नेगेटिव चीज़ें देखना। छोटे छोटे चेंजेस तुम्हारी लाइफ में, स्मॉल कॉन्शियस चॉइसेस बनाओ तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें वो चीज़ें करनी है जो तुम्हें ऑटो पायलट मोड से तुम्हें कॉन्शियस मोड में लेके आए और तुम वो चीज़ें कर सको जो जिसमें तुम्हारा दिमाग सही में वर्क कर रहा हो। ये करनी है जो तुम्हें थोड़ा बेटर फील कराए और तुम्हें थोड़ा प्रोडक्टिव फील कराए पूरे दिन में। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उस लूप से निकलने के लिए जो तुम इतने साल से उस चीज़ में फंसे हुए हो। तो द सेकंड पॉइंट इज तुम्हें वो फिगर आउट करना है कि जब तुमने लोगों के लिए चेंज होना स्टार्ट नहीं किया था तो तुम्हें क्या चीज़ें पसंद थी, तुम कैसे रहते थे, तुम कैसे इंसान थे। धीरे जैसे 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 लोग तुम्हें बोलते गए, चीज़ें तुम्हें सुनाते गए, तुमने खुद को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तुमने ये सोच लिया कि लोग मुझे तभी पसंद करेंगे जब मैं उनके हिसाब से रहना स्टार्ट करूंगी, एंड तुमने धीरे धीरे खुद को स्टार्ट कर दिया चेंज करना। तुम्हारे पास सेल्फ में जाना पड़ेगा। जब तुमने लोगों के लिए चेंज नहीं किया था, तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद थी, तुम क्या पसंद करते थे, तुम क्या करते थे, तुम्हारी हैबिट्स क्या थी, तुम कौन सा म्यूजिक सुनते थे, तुम्हें क्या पसंद था करना, तुम सुबह से शाम तक क्या करते थे, तुम्हें जब तुम्हारा मूड खराब होता था तब तुम क्या करते थे। तुम्हें ये सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है। तुम्हें वही चीज़ें लिखनी है जो उस टाइम पे जब तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा था या तुम्हें कोई ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो तुम्हें वो चीज़ें क्या पसंद थी। तुम्हें अभी किसी के पर्सपेक्टिव से नहीं चीज़ें लिखनी है, तुम्हें जो चीज़ें पसंद थी पेपर पे लिखना है एंड तुम्हें वो चीज़ें वापस करना स्टार्ट करनी है। तो द थर्ड पॉइंट इज स्पेंड टाइम अलोन विदाउट योर फोन। तुम कुक कर सकते हो, तुम क्लीन कर सकते हो, तुम अपने रूम में जाके बैठ सकते हो, तुम कैफे में जाके बैठ सकते हो, तुम म्यूजिक सुन सकते हो, तुम जर्नलिंग करो, तो ये सब चीज़ें तुम करो। एंड इस टाइम पे जब तुम ये सारी चीज़ें करो तो खुद से बात करो कि तुम क्या चाहते हो या तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है। तुम सब लोगों को टाइम देते हो, तुम अपने फ्रेंड्स को टाइम देते हो, अपने पेरेंट्स को टाइम देते हो, अपने सिबलिंग्स को टाइम देते हो, बट तुम्हें ये याद भी नहीं होगा कि तुम अकेले कब खुद से बात करने के लिए बैठे हो। तुम्हें कभी याद ही नहीं होगा कि तुम 5 मिनट भी खुद से बात करने के लिए कभी बैठे होंगे। सो एटलीस्ट ट्राई करो 5 से 10 मिनट तो तुम खुद के साथ में बैठो और तुम पूछो खुद से कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें पसंद है, कि क्या तुम चेंज करना चाहते हो खुद के अंदर, या कैसा तुम फील करो, क्या तुम्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है, क्या तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तुम खुद से बात करो। एटलीस्ट तुम्हें खुद को मी टाइम देना है, तुम्हें अपने खुद से बात करनी है। साथ में तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना। से बात करने के लिए जिस रूम में बैठो ना, आपका फ़ोन उस रूम में होना ही नहीं। तुम दूसरे रूम में रख के आ जाओ तुम्हारा फ़ोन एंड देन उस रूम में बैठो विदाउट फ़ोन। क्योंकि जब तुम्हारा फ़ोन रूम में होता है ना तो तुम्हें बार बार उस फ़ोन को चेक करने की लगती है कि कोई नोटिफिकेशन आएगा या कुछ आएगा, और जब तुम हाथ में फ़ोन लेते हो तुम स्क्रॉल करने लग जाते हो, तो तुम्हारा मी टाइम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो तुम्हें फ़ोन उस रूम में रखना ही नहीं है, पूरे दिन स्क्रॉल नहीं करना है। तुम्हें फ़ोन तभी यूज़ करना है जब तुम्हें सही में कुछ काम हो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि तभी तुम फ़ोन खोलते हो, तुम्हारा इंस्टा ओपन हो जाता है एंड देन तुम रील स्क्रॉल करने लग जाती हो। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि तुम हर एक ऐप पे टाइमर लगा दो कि कितने टाइम तक ये ऐप मैं यूज़ कर सकती हूँ। लाइक तुम 1 घंटा लगा सकते हो पूरे दिन के अंदर कि मैं 1 घंटा ही यूज़ करूँ, ये लगा सकते हो। या तुम इंस्टा ही डीएक्टिवेट कर दो, तुम अपने फ़ोन से इंस्टा हटा दो। अगर तुम्हें सही में चेंज होना है तो तुम ये चीज़ें कर सकते हो। सो द फोर्थ पॉइंट इज स्टॉप आस्किंग एवरीवन फॉर परमिशन। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, तुम कोई डिसीजन पे आते हो, तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है, तुम हर चीज़ पे दूसरों का अप्रूवल लेने आ जाते हो। तुम क्या है, दूसरों की वैलिडेशन पे आ जाते हो। अगर मुझे ये चीज़ पसंद आई है या मुझे ये डिसीजन लेना है तो मैं किसी और से पूछ लूँ कि क्या मेरा डिसीजन सही है या गलत। लेकिन तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर कोई चीज़ सही लगती है, तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ सही है, तुमने सोचा कि मैं अपनी डाइट फिक्स करूँगी, मैं सुबह जिम जाऊँगी, सब जाऊँगी, तुम्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद के लिए अच्छा ही कर रहे हो, तो तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज सेट बाउंड्रीज। खुद को वापस लाने का प्रोसेस तुम्हें ये डिस्कवर करवा देता है कि तुम कौन सी चीज़ें अब नहीं टॉलरेट करोगे। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। अगर कोई इंसान है जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो बाउंड्री सेट करके रखो। अगर आप मेरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं
तो आई विल नॉट टॉक टू यू अगेन। अगर कोई इंसान है जो आपको कहीं बुला रहा है और आपको नहीं जाना है तो से नो। एंड अगर कोई इंसान बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना है एंड तुम्हारी बाउंड्रीज ये है एंड तुम्हारी बाउंड्रीज ये है कि तुम खुद की चीज़ों को नीचे रख के एंड दूसरे का काम नहीं करोगे, तो जस्ट से नो। आपको अपने अराउंड टॉक्सिक पीपल रखने ही नहीं है। अगर आपकी लाइफ में वो इंसान है जो आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते तो मतलब वो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एंड उनकी आपको आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बाउंड्रीज सेट करने का ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू बी रूड, यू जस्ट हैव टू बी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज रीबिल्ड योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। तुम्हें खुद से ही अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, तुम्हें खुद से अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है, रीबिल्ड करना है जो तुम अभी तक तोड़ चुके हो। तुम खुद को वर्दी नहीं समझते हो, तुम खुद को ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम खुद को इंसल्ट करते रहते हो। सारी चीज़ें रोकनी है कि हेल्थ का ध्यान देना है तुम्हें स्लीप का ध्यान देखना है, वो सारी चीज़ों का ध्यान देना है जो तुम्हारी बॉडी एंड तुम्हारे माइंड को फ्री रखें एंड हेल्दी रखें। जैसे जैसे तुम खुद से अपनी रिलेशनशिप अच्छी करते जाओगे ना, तब आसपास सबसे तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी होती जाएगी। जब तक तुम खुद से ही रिलेशनशिप बेकार लगोगे, तुम्हें आसपास कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी लाइफ बेटर करनी है एंड टॉक्सिक नहीं बनना है। जैसे जैसे तुम पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में करने लग जाओगे, वैसे ही जो टॉक्सिक लोग हैं तुम्हारी लाइफ से वो जाने लग जाएंगे एंड जो हेल्दी अच्छे लोग हैं वो तुम्हारी लाइफ में आएंगे। वो सारे प्रोमिसेस जो तुमने खुद से किए हैं तो उन्हें फुलफिल करो। सो द लास्ट पॉइंट इज ट्राई समथिंग न्यू। कुछ भी हो सकता है, एक न्यू स्पोर्ट हो सकता है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो, जिम जाना हो सकता है, खुद का ध्यान रखना हो सकता है, वॉलंटियरिंग हो सकती है, नई लैंग्वेज सीखना हो सकता है, कोई भी नई स्किल सीखना हो सकता है। कुछ भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी एक नई चीज़ सीखने की ट्राई करो। जो ऑटो पायलट और ऑटो लूप के अंदर तुम्हारी बॉडी चल रही है उससे तुम्हें उस चीज़ को निकालना है। एक न्यू लाइफ क्रिएट करनी है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रही है एंड तुम्हें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है। अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।